जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MK क्लासेस में। तो हम लोग आज इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सवाल नंबर एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 1 का 1 से 4 तक सॉल्व किए थे। आज सवाल नंबर हम लोग रोमन नंबर का 5 नंबर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को त्रिकोणमिति के सभी मान याद होना ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे क्या है। 5 यहाँ दिया हुआ है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग इसका देखेंगे सबका मान क्या करना है हम लोग को रखना है। तो यहाँ 5 तो 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 है तो कोस 60 डिग्री का मान रखेंगे। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस फिर है 4 तो 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री तो 10 45 का मान होता है 1 तो 1 का स्क्वायर बट्टे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री तो कोस 30 डिग्री का मान √3/2 इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हल कर लेते हैं। तो आगे होगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा बचेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 फिर बट्टे है तो बटा फिर 1/2 है तो 1/2 का 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 1 तो हो जाएगा 5 इंटू 1 होगा 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16 बटे 3 माइनस 1 नीचे कुछ नहीं है तो 1 देते हैं बट्टा में है इधर है 1/4 प्लस 3/4। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो 4 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 12। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 इंटू 5 तो 15 प्लस 3 4 जा 12 4 इंटू 16 तो 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 और इधर हो जाएगा माइनस 12 1 जा 12 बट्टा में है। अब 4 और 4 का एलसीएम होगा 4। ठीक है, इधर है 1 प्लस 3। ठीक है, 1 प्लस 3। तो आगे हम लोग इसका सॉल्व करेंगे तो होगा आगे सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा। यहाँ से हम लोग ऐसे इसको देखेंगे ऐसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4 तो हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12 तो 12 माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 64 प्लस 3 67। अब बट्टा में है 12 इधर नीचे में हो गया 4 से 4 कट गया निकल के आया 67/12। तो ये इसका हम लोग का आंसर हो गया। तो चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं अब सवाल नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2 का त्रिकोणमिति का सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो सवाल नंबर 2 का 1 नंबर दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं 10 30 डिग्री का मान और 10 30 डिग्री का मान क्या करना है इसमें पुट करना है और
हल कर देना है तो बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हमको ये दिया हुआ है, लिखेंगे 210, यहाँ सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है 210 30 डिग्री ये दिया हुआ है, 210 30 डिग्री बट्टे में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इधर बटा 1 प्लस फिर 10 30 का मान क्या होता है √1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो 2 इंटू 1 2 और बट्टा √3 बट्टे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसका यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको इधर लिखते हैं तो एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 3 और 1 का एलसीएम 3। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ऊपर ले देते हैं 2/√3 और इधर 3 और 1 का एलसीएम 3। अब भिन्न का जोड़ घटा आप लोग जानते ही होंगे, तो इधर हो जाएगा 3 + 1। अब इसको पलट देंगे 2/√3 2/√3। अब इसको पलट दें, यहाँ क्या है 4/3 हो गया तो ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4 कट गया, इधर बचा 3/2√3। अब इस √3 को हम लोग लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं कितना, जैसे कि यहाँ 3 है तो √3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 अब बटे 2 गुना √3। एक गो √3 से √3 ख़त्म, बचा √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 मान होता है साइन 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री इसका आंसर हो गया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अब फिर सवाल नंबर 2 का 2 नंबर सॉल्व करते हैं। 2 का 2 नंबर क्या है 1 - 10² 45 बटे 1 + 10² 45। तो 1 - 10² 45 डिग्री का मान होता है 10 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, अब बटे में 1 + 10 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 + 1 का स्क्वायर 1 1 - 1 0 अब 1 + 1 2 तो 0/2 बराबर हो जाएगा 0। तो 0 किसका मान होता है, इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है 10 90 डिग्री। तो 10 90 डिग्री का मान क्या होता है। फिर ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी में है 1। ऑप्शन नंबर सी में है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी में है 0। तो ऑप्शन नंबर डी में 0 है। तो दोस्तों यही हम लोग का क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग अब फिर देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि साइन 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कोस ए। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ है गिवन में क्या है कि साइन 2a इक्वल टू 2 sin a। तो साइन 2a को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin a इंटू कोस ए, तो 2 sin a इंटू कोस ए। अब बराबर इधर है 2 sin a से 2 sin a हम लोग काट सकते हैं। अब इधर बचा कौन 1, तो कोस ए बराबर कितना हो गया 1। तो कोस ए बराबर 1, कोस कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो कोस कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो हम लोग थीटा का मान यहाँ कितना हो जाएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ए का मान 0 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग आंसर
निकल के आ गया ए का मान कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 4। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सवाल नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे। हम लोग जानते हैं tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे √3, फिर बटा है 1 माइनस tan 30 का मान 1 बटे √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब इधर हुआ 2 बटे √3 बट्टे में है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 बटे √3, 2 बटे √3, 2 बटे √3। अब बट्टे में है या 3 और कुछ नहीं है यहाँ तो कितना होगा 1, 3 और 1 का एलसीएम 3। ठीक है, 3 1 जा 3 माइनस 1 तो यहाँ से हो गया निकल के 2 बटे √3। अब इसको तो हो जाएगा 2 बटे 3। अब इसको पलट देंगे 2 बटे √3, इसको पलटेंगे तो हर अंश बन जाएगा और अंश हर यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो नीचे में 3, 3 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, 2 से 2 ख़त्म हो गया 3 बटे √3। अब इसको कटा देंगे, इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3 बट्टे में हो जाएगा, कितना √3 से √3 ख़त्म बचा √3 किसका मान होता है तो √3 मान होता है किसका साइन tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 दिया हुआ है और यह कहता है कि a प्लस b 0 से क्या होगा बड़ा होगा और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा होगा जब a प्लस b को ऐड करेंगे। और यहाँ a का मान क्या है b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इतना दिया हुआ है तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका हल। तो यहाँ हम लोग क्या लिखना है हल यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है, तो हल में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है क्या दिया है कि tan a प्लस b tan a प्लस b का मान दिया हुआ है √3। ठीक है, तो tan a प्लस b जैसे √3 दिया है √3 tan कितने यहाँ tan है तो इधर भी tan लेना है। अब tan कितना डिग्री का मान √3 होता है तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसको इतना भी लिख सकते हैं tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। अब यहाँ से इसको एलिमिनेट करेंगे tan और tan को तो यहाँ से बच जाएगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन यानी समीकरण 1। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1। अब फिर दूसरा दिया हुआ है tan a माइनस b बराबर 1/√3। फिर लिखते हैं फिर ये दिया है क्या कि tan a माइनस b बराबर 1/√3। अब 1/√3 किसका मान होता है तो tan a माइनस b बराबर tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है √3 1/√3 होता है। तो tan और tan को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से a माइनस b बचेगा कितना a माइनस b
30 डिग्री होगा। यह हो गया समीकरण 2। बस इतना कर लिए। अब इससे आगे हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को हल करने पर। इक्वेशन 1 और 2 को हल करने पर क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को, तो अब समीकरण 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, समीकरण ये 1 है और ये 2 है। अब यहाँ से हम लोग इसको अगर जोड़ने पर करें तो जोड़ेंगे तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, a प्लस ए 2a होगा, a प्लस ए 2a, और यहाँ प्लस ए माइनस ए कट गया, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। अब 2a बराबर 90, अब 2a के साथ क्या है, गुणा के फॉर्म में है, तो इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 90/2, तो a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू हो गया 45। इसको अगर कटा देंगे तो क्या होगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। अब a का मान हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं, तो a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर कितना होगा 60, इधर 45 प्लस में है, दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 तो हो जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग का मान, a का मान हो गया 45 यानी 45 डिग्री, b का मान हो गया 15 डिग्री। इस तरह से एकदम आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं, a और b का मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ जैसे दिया हुआ है कि यहाँ दिया है a प्लस बी 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए, तो 45 प्लस 15 करेंगे, 15 करेंगे तो क्या होगा, 0 से बड़ा 90 से छोटा हो जाएगा या बराबर होगा, 90 से छोटा आया। ठीक है, और देखिए a का मान 45, b का मान 15, तो a का मान बड़ा है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब सवाल नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 का यह अंतिम सवाल होगा। तो यहाँ कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि सत्य और असत्य बताना है और कारण भी बताना है कि क्या कारण है जो सत्य है और असत्य है। तो हम लोग देखते हैं 4 नंबर का 1 नंबर क्या है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। बताता है कि बताइए यह सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर देखेंगे कि इसका आंसर होगा असत्य। अब कैसे असत्य है, तो मान लेते हैं कि हम लोग a का मान ले लेते हैं 30 डिग्री और b का मान अगर ले लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो a का 30 डिग्री, b का 60 डिग्री, तो साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी यानी कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री अगर मान निकालेंगे तो साइन कितना हो गया 90 डिग्री, साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग इसको देखेंगे राइट हैंड साइड को, तो साइन a यानी कि 30 डिग्री अब प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। 2 का एलसीएम 2, ये इधर हो गया 1 प्लस √3, तो इसका वैल्यू आ गया इतना। तो दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए यह क्या है असत्य है। लेकिन यह सवाल में कहता है इक्वल है, लेकिन इसका हम लोग जो पुष्टि किए यह अनइक्वल आया यानी बराबर नहीं आया, इसलिए यह असत्य है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो यह भी सत्य है। कैसे, तो देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, वही देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो 0 से बड़ा है 1/2, जैसे जैसे फिर 45 जाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा, 60 जाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो धीरे धीरे मान क्या होता है बढ़ता है जैसे जैसे हम लोग
थीटा का मान बढ़ाएंगे तो इसका मान भी बढ़ेगा, इसलिए यह क्या है, सत्य है। सवाल नंबर तीसरा देखेंगे कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो यह असत्य है। थीटा में वृद्धि होने से कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि साइन कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, वही कोस, जैसे हम लोग कोस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो इसमें मान घटता है, लेकिन यहाँ कहता है कि मान वृद्धि होती है, तो वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है, इसलिए यह असत्य है। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 4 कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं होता है, सिर्फ थीटा के 45 डिग्री का मान पर 45 डिग्री पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। वहीं हम लोग साइन अगर 30 डिग्री लेंगे, साइन 0 डिग्री लेंगे तो साइन 0 डिग्री मान 0, वहीं कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। बराबर है नहीं है, सिर्फ 45 डिग्री पर बराबर होता है, बाद बाकी बराबर नहीं होता है। ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, तो ये सही है। कोट 0 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, यह परिभाषित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 का सवाल, उससे पहले थ्योरी पढ़ेंगे। तो मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पूरा एक्सरसाइज 8.1 से थ्योरी प्लस सॉल्यूशन दोनों का। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।